हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में, जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था मिरर्स के बारे में, क्या होते हैं मिरर्स, और लाइट वाइट क्या होता है बता दिया, कॉनकेव कॉन्वेक्स बता दिया। तो चलिए आज देखते हैं कि कॉनकेव मिरर किस तरह के इमेज फॉर्म करते हैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में, मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो थोड़ा इसको जल्दी में डील करेंगे, तो देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो मान लीजिए ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ओके, और ये हुआ मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये फोकस तभी नहीं बताएंगे, चलो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है, तो आपको बताया कि कॉनकेव मिरर में शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है। ओके, तो अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर पे है, ओके, मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो लाइट रेस जो आएंगी पैरेलली आएंगी ऐसे, और जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे कल ही बताया था कि जो नॉर्मल रहता है उस पे इक्वल एंगल बनाता है कौन, लाइट रे, नॉर्मल से अगर हम देखें तो ठीक है। तो ये लाइट यहाँ पे आएगी, ये एंगल था, ये नॉर्मल था, तो फिर ये जो ये नॉर्मल था और ये एंगल कुछ बराबर होगा, तो ये कुछ इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है। और मेरा जो दूसरा रे है जो नीचे से हम इसको लिए हैं, ये भी कुछ इस तरह से ऐसे टकराएगा और ये यहाँ से पास करेगा। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से दोनों रेस पास कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कुछ फोकस पे हो रहा है। तो पहला मेरा फैक्ट जो पता चलता है हमको कि जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। ओके, चलो अब देखो, मान लो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ी ही दूरी पे है, ठीक है। तो ये तो इंट्रोड्यूस किया, मतलब ये हमने माना था कि बहुत दूर से लाइट रेज आ रही हैं। अब मान लेते हैं लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बाजू में है, इधर साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मान लो भैया ए और बी है ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम देखेंगे दो लाइट रेस, ठीक है। पहला तो ये यहाँ जाएगा, और बोला था आपको कि जब भी दूर से आता है लाइट रेस पैरेलली तो ये फोकस पे जाके बैंग घुसता है इधर से फोकस पे, ठीक है। और दूसरा लाइट रेस तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होके ऐसे आएगा। ओके, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, ओह सॉरी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सॉरी। ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो ये तो एक तरह से ये जो स्फेयर था उसी का पार्ट था ये मिरर टोटल, ठीक है। तो ये बीच से ही पीछे चला जाएगा, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से होगा। ओके, और ये इमेज कुछ मेरा इन्वर्टेड होगा, B/A, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बाजू में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमने रख दिया, मान लो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे इमेज को रखा ए और बी, तो यहाँ से लाइट रेस गए और यहाँ पे ऐसे जाएगा। ओके, और ये कुछ इधर से जाके फिर इधर पे मिलेगा। तो हमने यहाँ पे हमको ऑब्जर्व होगा
कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है क्या, लाइट रेस, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तब जो इमेज होता है वो एक तरह से इन्वर्टेड रहता है, लेकिन उसकी पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होती है। तो ये सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा बी ए, इसको ऐसे लिख दो बी डैश ए डैश, पहले ए और बी इमेज था और यह बी डैश ए डैश हुआ, जो इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, अब एक और केस है जहां पे हम देखते हैं कि इमेज जो है, तब देखो अब जो अगला केस है हमारा उसमें हम कंसीडर करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो फोकस के भी पहले है, फोकस के भी पहले है, ये हमारा फोकस मान लो है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो होता ये है कि ये तो यहाँ पे आएगा तो इधर ये टकराएगा और कुछ इस तरह से डेविएट हो जाएगा, ठीक है, और इस मतलब इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, ऐसे करके ऐसे डेविएट हो जाएगा, और जो ये सेकेंड रेज है, सेकेंड रे, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगा, टकराएगा और कुछ इस तरह से ये डेविएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी है हमारा ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओके, ये फोकस है, इमेज यहाँ पे प्लेस की गई है, तो यहाँ से लाइट रेस आई और ये इधर से गुजर गई, ठीक है, और ये यहाँ से लाइट रेस यहाँ पे टकराई और ये फिर इधर से ट्रैवल की, ओके। तो देखो यहाँ पे अगर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे ना तो इमेज कुछ जाके मेरा यहाँ पे बनेगा, जो कि होगा एक तरह का वर्चुअल इमेज, ओके, वर्चुअल होगा इमेज, साथ ही ये एकदम मतलब जो इसका ओरिएंटेशन है, ये ए अबव है, ये बी नीचे है, मतलब पहले जो सीधा इमेज था वही इमेज इधर भी बनेगा, लेकिन ये एक तरह का वर्चुअल इमेज बनेगा, ओके, जो कि मैग्निफाइड रहेगा एज कंपेयर टू द रियल हाइट ऑफ दिस इमेज, ओके। चलो तो देखो, अगर मैंने कल बताया कि आपको अब न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा एक, तो उसके पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि एक साइन ऑफ कन्वेंशन को हम लोग कंसिडर करेंगे तब जाके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि हम लोग नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं इमेज का, या फिर नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं, मतलब पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट का, तो देख लेते हैं उसको हम। तो साइन ऑफ कन्वेंशंस के को डिस्कस ही कर देते हैं, आपको उसमें तो बताने की मतलब कुछ डिस्कस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसमें कुछ कन्वेंशंस वो आपको मैं बता देता हूँ। तो देखो होता ये है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मतलब क्या है कि ये हमारा मान लो मिरर है, ठीक है, ये हुआ पोल, ओके, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ फोकस। तो बोलता क्या है, तो इसका बोलने का मतलब है कि ऑल द डिस्टेंस, नहीं, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं हमेशा वो इस साइड में रखते हैं, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं मिरर के, यहां पे रहेगा ऑब्जेक्ट। पहला कन्वेंशन ये है, ओके। अब दूसरा कन्वेंशन क्या बोलता है कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी ऑब्जेक्ट, अब मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो जो डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से लेंगे वो पैरेलल लेंगे हमारा किसके, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना ये, उसके पैरेलल लेंगे डिस्टेंस, ओके। और ये जो डिस्टेंस यहां से लेंगे, आप देखो जो मिरर है ये तो कर्व्ड होता है, ठीक है, तो देखो ये हुआ पोल हमारा, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से ही लेंगे, मतलब इसको मान लो एक्सटेंड करते हैं तो ये पॉइंट से यहां से लेके डिस्टेंस यहां तक लेंगे, कभी भी हमको अगर डिस्टेंस लेना रहेगा ऑब्जेक्ट का, ओके। तो दूसरा ये हुआ। अब तीसरा क्या बोलता है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव while those measured to the left of the origin is always negative। तो देखो
इसके पोल के इधर जो भी डिस्टेंसेस होंगे, जो भी डिस्टेंसेस पोल के उधर होंगे वो हमारे पॉजिटिव गिने जाएंगे, और जो भी मतलब डिस्टेंसेस पोल के इस साइड होंगे वो नेगेटिव गिने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इमेज का फॉर्मेशन जनरली इस साइड होगा, ऑब्जेक्ट इधर से मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा ये कुछ इस तरह से, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ऑब्जेक्ट सारे जो हैं इधर पे प्लेस होंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है इस मिरर का, तो इधर का जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा और इधर का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे पोल के उस साइड में। ठीक है, और तीसरा चीज होता है कि तीसरा चीज ये है कि जो भी डिस्टेंस मतलब हाइट ऑफ द इमेज अगर हम लेते हैं, ये हमारा इमेज है, मतलब इमेज नहीं ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का वन ऑफ द सेम थिंग बोलेंगे। तो जो हाइट होती है ना उसको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंसिडर करते हैं। ये हुआ हाइट, मतलब कि जो मेरा इमेज का मतलब ऑब्जेक्ट का टिप है और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट देगा। सिमिलरली अगर इमेज अब यहाँ फॉर्म मान लो इधर यहाँ इमेज हो रहा है फॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस लेंगे हाइट ऑफ इमेज, ओके, हाइट ऑफ इमेज वो डिस्टेंस भी यहाँ से मेजर होके यहाँ तक के लिए होगी, जो टिप है इमेज का। ओके, ये अच्छा हुआ। तो अगला कन्वेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला कन्वेंशन क्या है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने साइन ऑफ कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बता दिया। अब ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी डिस्टेंस इस साइड में होंगे वो तुम्हारे पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे। ये कौन सा इमेज का ये देगा पॉजिटिव, जो कि हाइट होगा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर भी रहेगा मान लो, तो इधर अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर नेगेटिव हाइट देगा। मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अबव जो भी डिस्टेंसेस होंगे, मतलब जो भी हाइट होगा इमेज का या फिर ऑब्जेक्ट का वो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे जो भी हाइट आएगा वो तुम्हारा नेगेटिव होगा। ओके, चलो तो एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या बोलता है, कल हमने जैसे मैग्निफिकेशन को डील किया था तो बताया था आपको कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। देख लो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है मैग्निफिकेशन। चलो, और आज आपको इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा कि देखो हाइट, देखो जो इमेज फॉर्म हुआ वो बाद में फॉर्म हुआ। ठीक है, पहले तो ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, तो सिमिलरली एक और एनालॉजी यहां पे तुम लाओ, वो क्या है कि जो v होगा, v तुम्हारा होगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। ओके, दैट इज v, और यहां पे डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, ये हमने बताया कि ये है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ओके, और ये हुआ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ओके, और ये क्योंकि ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है तो ये नेगेटिव होगा। ओके, तो ये भी एक तरह से हमको एक फॉर्मूला दे दिया मैग्निफिकेशन का। ये नया टर्म है जो आज मैंने बताया आपको। ठीक है, ये -v/u।